संगठन की शक्ति ही सर्वोत्कृष्ट शक्ति है और यही संगठन भारत को महान बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही संगठनों अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन यानी अबाज का BBS3 एडासा के बारे में, जो भारत को बौद्धमय बनाने के लिए दिन रात लगे हैं। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में राष्ट्रीय अधिवेशन यानी चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बहुजन बोधि समाज ने हिस्सा लिया। आयोजनकर्ता प्रवेश द्वार पर ही फूल माला लेकर आगंतुकों का स्वागत कर रहे थे। साथ ही साथ हॉल के भीतर भी आगंतुकों का स्वागत लगातार हो रहा था। बाहर लॉन में बहुजन महापुरुषों के विचारों की पुस्तकों के स्टॉल भी लगे थे, जहां से लोग पुस्तकें खरीद रहे थे। साथ ही साथ मंच पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भजन भी लगातार गाए जा रहे थे। इसके अलावा विद्वानजन अपने विचार भी लगातार रख रहे थे। इसी बीच लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अबाजका के महासचिव श्री बुद्ध मित्र मुसाफिर जी का आगमन हुआ और अशोक कुमार प्रबुद्ध प्रदेश अध्यक्ष अबाजका उत्तर प्रदेश व अन्य साथियों ने जय भीम के नारों के साथ फूलमाला पहनाकर मुसाफिर जी का स्वागत किया। इसके उपरांत श्री बुद्ध मित्र मुसाफिर जी ने कार्यक्रम की ओर प्रस्थान किया। मुसाफिर जी के साथ साथ चल रहे अबाजका BBS3 और एडासा के लोग लगातार जय भीम के नारे लगा रहे थे, जिससे पूरा वातावरण भीम में हो गया था। इसके उपरांत कार्यक्रम की शुरुआत तथागत बुद्ध, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी के चरणों में पुष्प अर्पित करके की गई और स्टेज पर बैठे विद्वान जनों को पंचशील पट्टिका पहनाई गई। साथ ही साथ बाकी लोगों ने भी महापुरुषों के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी बीच विद्वान जन स्टेज पर अपनी अपनी बातें लगातार रख रहे थे। विद्वान जनों की बातें स्टेज पर बैठे बाकी लोगों के साथ साथ हॉल में बैठे बहुजन बोधि समाज के लोग भी बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इसके उपरांत बिहार से आई आरती बौद्ध के नृत्य ने पूरे माहौल को भीम्य बना दिया। तत्पश्चात कार्यक्रम की वो घड़ी आई जिसका हॉल में बैठे सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी बुद्ध मित्र मुसाफिर जी को सुनने की। जब बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जब आंदोलन शुरू किए थे तो उन्होंने कहा कि मैं कोई आंदोलन नहीं चला रहा हूं, मेरा कोई आंदोलन नहीं है, मेरा आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फूले साहू का आंदोलन है। अब मैं फूले साहू आंदोलन चला रहा हूं, अंबेडकर का आंदोलन चला रहा हूं। तो जितने साथी बैठे हैं इनका कोई आंदोलन नहीं है, फूले साहू अंबेडकर मानवर कांशीराम का आंदोलन है, इसलिए इस आंदोलन को चलाते रहना, ये चलता रहेगा, ये आंदोलन चलेगा और चलता रहेगा जब तक आपके अंदर बहुजन नायक मानवर कांशीराम का आंदोलन जिंदा रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, अपने महापुरुषों के आंदोलन को चलाना। हो सकता है कि तुम किसी बात से मेरे से नाराज हो जाओ, कभी मेरे से खफा हो जाओ, हमारा व्यवहार पसंद ना आवे, तो मैं एक चीज देख रहा हूं पूरे समाज में अंदर, नाराज हमसे होते हैं, मेरा कुछ नुकसान नहीं कर पाते, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आदमी कर देता है अंबेडकर मिशन का। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरा साथ देना मत देना, मेरी बात मानना या मत मानना है तुम्हारे बस में है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन को मरते दम तक मानना और चलाते रहना, यही आंदोलन है। लेकिन अंबेडकर मिशन की आग अगर गाजीपुर में जल रही है तो उसकी जो आंच है, उसकी जो धधक है, उसकी जो ज्वाला है, इस देश में नहीं बल्कि विदेश में जा रही है। इस बात को याद रख लेना, यही आंदोलन है। हॉल में बैठे लोगों ने मुसाफिर जी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम के अंत में बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के दिए गए धमदान के बुद्ध मित्र मुसाफिर जी ने खूब प्रशंसा की और सभी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब ने कहा था कि मुंबई में एक सेंट्रल हॉल बनना चाहिए
ताकि भारत में शोषित समाज के साथ जो अन्याय और उत्पीड़न हो रहा है उसकी गहन समीक्षा हो सके। तो वहीं 25 नवंबर 1956 को बाबा साहब ने अपने अंतिम भाषण यानी सारनाथ में कहा था कि आप बौद्ध विहार बनाएं जिसमें गहन चिंतन किया जा सके। बाबा साहब के बताए हुए इसी रास्ते पर चलते हुए बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण का कार्य प्रारंभ है। इसी के लिए धमदान देने वालों को अंबेडकर रत्न और अंबेडकर गौरव आदि सम्मान से भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ संगठन के पदाधिकारियों ने भी एक दूसरे का सम्मान किया। बाबा साहब का यह सपना अधूरा रह गया था। बाबा साहब के इसी सपने को पूरा करने के लिए वाराणसी सारनाथ, जो तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अंतिम उपदेश स्थली है, अबाचका, बीबीएस3 और एडासा पूरे तन मन धन से लगा है ताकि बाबा साहब के सपने को पूरा किया जा सके। हॉल में बैठा बहुजन बोधि समाज इस बात पर गर्व कर रहा था कि वह बाबा साहब के सपने को पूरा होता देख सकेंगे। इसी बीच श्री बुद्ध मित्र मुसाफिर जी ने खुला मंच से बात करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। IT सेल का निर्माण करके हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के जो संपूर्ण वांग्मय है उस वांग्मय के को खंडों खंडों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, वीकली हो चाहे फोर्टनाइटली हो चाहे मंथली हो, इस तरह से हम लोग उसको छाप करके प्रिंट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से, वहाँ से उसे पूरे देश में संचालित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के सपने के अनुसार हम लोग केंद्रीय हॉल बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दे। और आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते पूरे देशवासियों से और पूरे जो NRI पूरे भारत में से बाहर जो हैं कि सभी लोग मिलजुल करके बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का ये जो हॉल बना करके वैचारिकी सेटअप को गतिमान बनाए और अपने लिए नहीं, आने वाला पीढ़ी भी उससे गतिमान हो, क्योंकि इतिहास रचने के लिए इतिहास जानने की आवश्यकता है और इतिहास की जानकारी सेंटर से ही होगी। इसलिए बौद्धिक क्रांति के लिए, वैचारिकी क्रांति के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति लाने के लिए, बुद्धा की क्रांति लाने के लिए, फूले साहू की क्रांति लाने के लिए वैचारिकी सेंटर की ज़रूरत है। और उसी ज़रूरत को ध्यान में रखकर हम लोगों ने उस सेंटर का निर्माण कार्य अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण अबाचका, बहुजन बोधि समाज संघर्ष BBS3 और ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने। तत्पश्चात संगठन के बाकी सदस्यों ने भी अपनी अपनी बातें कही। आप लोगों सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं राजू राम रतन, प्रांतीय उपाध्यक्ष अबाचका उत्तर प्रदेश। खुला मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से आज रूबरू हो रहा हूं। और मैं सबसे पहले जो अबाचका मैनपुरी की टीम है उसमें सर्वप्रथम अशोक कुमार प्रबुद्ध जी को और उनकी जितनी भी टीम है उनको बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा अच्छा, सुंदर और विचारशील आयोजन कराया। अबाचका एडासा BBS3 के माध्यम से जो आदरणीय बहुजन मुकुट बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में और ऐसे अबाचका एडासा के जितने भी प्रांतीय और राष्ट्रीय और मंडल और जिले और ब्लॉक की इकाइयाँ काम कर रही हैं, जो मिशनरी साथी दिन रात लगे हुए हैं, वो अम्बेडकरवाद को न केवल जीवित करने का काम कर रहे हैं बल्कि अम्बेडकरवाद को स्थापित करने का काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में उस मनुवादी व्यवस्था का टक्कर देने के लिए तैयार है। सबसे पहले मैं खुला मंच के जितने भी दर्शक साथी हैं सबको मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम अशोक कुमार प्रबुद्ध, मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान में जो संवैधानिक अधिकार दिए हुए हैं, उन अधिकारों को अपने लोगों के बीच में कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के ये सेमिनार रखा गया था। सारे जो मिशनरी साथी गाजीपुर की टीम जो है, साथ मैं बता दूं कि इतनी मजबूत टीम है। आप लोगों ने देख करके ये समझा होगा, इस सेमिनार को देख करके समझा होगा कि ये जो साथी हैं गांव-गांव में जा कर रात भर जाग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी पूरी भूमिका अदा किए हैं। सेमिनार सफल केवल लोग आ जाएं, इसका केवल उद्देश्य नहीं था। इस टीम का ये उद्देश्य था कि हम अपने लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था, उद्देश्य क्या था, इसको लोगों को समझाया जा सके और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा समाज दे सकें। इसके लिए ये सेमिनार आयोजित किया गया था। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि आप न सिर्फ आज ही हम लोग निरंतर काम करने वाले हैं, हम लोग तो आजीवन संकल्प ले चुके हैं गाजीपुर के साथी कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को निरंतर गति देते रहेंगे और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मिशन को पूरा करने में अपने जीवन को दांव पे लगा देंगे। ये हमारा उद्देश्य है। मेरा नाम प्रमोद कुमार बौद्ध, प्रांतीय संयुक्त सचिव अबाजिका उत्तर प्रदेश। अबाजिका जो है भारत में बुद्धिज्म पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहता है और भारत में जो संविधान है, बाबा साहब द्वारा जो रचित भारतीय संविधान है, उसका पूर्ण रूप से भारत पे लागू हो, हर नागरिक उसका पालन करे और हम ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। मैं संजय कुमार बौद्ध, एवाजका उत्तर प्रदेश संरक्षक। पूरे भारत में आंदोलन बहुत चल रहे हैं। ये आंदोलन जो है कहीं न कहीं बाबा साहब और भगवान बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। भारतीय संविधान की खूबियाँ क्या हैं और एक अच्छा बेहतर नागरिक की क्या जिम्मेदारी हो सकती है, एवाजका संगठन के माध्यम से हम बाखूबी जो है बताने का प्रयास करते हैं। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं इंजीनियर शिवमूर्त बौद्ध, प्रांतीय संगठन सचिव अवाजका आजमगढ़। अवाजका सर भारत को बौद्धमय के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक संरक्षण देने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है और इसमें जितने हमारे मिशनरी साथी हैं वो बहुत ही धीर, गंभीर और मतलब अपने अनुभव का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि इस संगठन में सभी लोग कर्मचारी अधिकारी हैं जिनका इस समाज का दायित्व है, उसके अपने दायित्व के निर्वहन में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं और आगे इस कार्यक्रम को लोग बखूबी निभाते रहेंगे और अपने अवसर तक, अपने पहरे भर वो पूरा कोशिश करेंगे कि आने वाली पीढ़ी इसका अनुसरण करे और एक कदम इनसे आगे निकले। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा शुभ नाम डॉक्टर प्रभाकर प्रसाद, मैं बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ। भारत को बौद्धमय बनाने के लिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पे 6 लाख लोगों के साथ दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ भंते चंद्रमणि भंते के उपस्थिति में, सानिध्य में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और हम लोग चलो गांव की ओर एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में गांव में जा कर के हमारी पूरी टीम बुद्धिज्म के बारे में बात करती है, बताती है और इस तरह से हमारा जब सभी हमारे धम्म मिशनरी जब गांव में चल कर के बुद्ध मिशन के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बाबा साहब के मिशन के बारे में बताएंगे तो हमारा भारत जो है कि बौद्धमय बन जाएगा। मैं जयप्रकाश बौद्ध, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, और मैं मूलतः गाजीपुर का ही रहने वाला हूँ और अपने को पूरी तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और अपने समाज के महापुरुष जितने हैं उनके मिशन के लिए समर्पित कर दिया हूँ और लोगों को प्रेरित करता हूँ कि मैं अपने हिस्से का काम जो कर रहा हूँ, आप भी अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करिए, तो फिर भारत को बौद्ध शासक राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर पूछा जाए किसी भी व्यक्ति से कि आप ये बता दीजिए कि बाबा साहब का मिशन क्या था, तो मिशन ही नहीं पता है और जब मिशन ही नहीं पता है तो किस मिशन को पूरा करेंगे। तो अवाजका, चूँकि अवाजका केवल कहती नहीं है बल्कि अवाजका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 40 वॉल्यूम का अध्ययन करके और इसके बाद समाज में उतरी है और पे बैक सोसाइटी के अंतर्गत गांव जा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को समझाने का काम कर रही है। और बाबा साहब का मिशन क्या था, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन ये जब था कि समाज को सम्मानजनक ज़िंदगी दिलाना। मैं परदेसी कुमार बौद्ध, अखिल भारतीय SC/ST कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन में प्रांत का सांस्कृतिक मंत्री और जिला इकाई गाजीपुर का उपाध्यक्ष हूँ। आज आप लोग के बीच में एक बाबा साहब का मिशन गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय बुद्ध बरस बदरवा जहवा, बहुत महान बाड़े हो बाबा भीमराव, साचो भगवान बाड़े, कृपा निधान बाड़े हो। बाबा साहब ने हमें किस स्थिति में थे और कहाँ क्या हमें बना दिया।
जानवर से जिसने बनाया इंसान हो, जीना सिखाया हमको दे के संविधान हो। यही से सुख और सम्मान मिलल, उगल सूरज चाँद बाड़े हो। यही से सुख और सम्मान मिलल, उगल सूरज चाँद बाड़े हो। बाबा भीमराव साचो भगवान बाड़े, कृपा निधान बाड़े हो। हाँ, मेरा नाम धनंजय कुमार है। मैं मूलतः गाजीपुर का ही रहने वाला हूँ। आप सभी लोगों को सादर नमो बुद्धाय जय। मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय वरिष्ठ मीडिया प्रभारी हूँ और जनपद गाजीपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आवाज़िका के माध्यम से संपूर्ण भारत में, उत्तर प्रदेश में, सारे राज्यों में मैं भ्रमण भी किया हूँ। इन्हीं के माध्यम से भ्रमण करके मैं प्रचार प्रसार भी करता रहता हूँ और मैं आवाज़िका का राष्ट्रीय वरिष्ठ मीडिया प्रभारी भी हूँ। और इसी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़िका के जो भी कार्य किए जाते हैं, बाबा साहब के मिशन से संबंधित जो भी प्रचार प्रसार किया जाता है, मैं करता रहता हूँ। मैंने जब आवाज़िका में जुटा तो जितनी हमारी जो भ्रांतियाँ थी, मैं सबको जिनकर छोड़ छाड़ करके और जो बाबा साहब का जो मिशन है, मैं उसके प्रति कार्य करने लगा। मैं सभी मिशनरी साथियों का कंधे से मिला करके और मैं चलने का प्रयास किया और बाबा साहब का जो भी मिशन है उसके प्रति मैं अपने को समर्पित कर दिया। दिन पर दिन आवाज़िका जो है बहुत तेज़ गति से काम किया और जो एक हम लोग की तरफ यहाँ पर चलता है गांव की ओर कार्यक्रम, हम लोग जाते हैं और वहाँ पर जा कर के जो माताएँ जो बहनें हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं और हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन आवाज़िका गाजीपुर में मजबूत होती दिखाई दे रही है। खुला मंच को धन्यवाद देते हुए अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में आवाज़िका बोलते हैं, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी भी हूँ। हम इस देश में मानवतावादी जो मूल्य हैं, जो तथागत बुद्ध से लेकर के मानवर कांसीराम साहब तक जो इस देश में स्थापित करने के लिए जद्दोजहद किए हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर किए हैं, उसको उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो इस देश का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो प्रतिनिधित्व करता है, उसको एकजुट करते हुए उन महापुरुषों की विचारधारा को समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। और आवाज़िका एक कर्मचारियों का संगठन है। अगर जो है ये कर्मचारी वर्ग पूरे देश का, बहुजन समाज का कर्मचारी वर्ग पूरे देश का बाबा साहब और तथागत बुद्ध के मार्ग को अपना ले तो निश्चित तौर से इस भारत का कल्याण हो जाए। भारत पुनः पूरी दुनिया को अच्छा मार्ग दिखाते हुए विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। मुसाफिर जी अपने संगठनों तथा साथियों के साथ बाबा साहब के बताए हुए इसी सत्य मार्ग पर चलते हुए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले पीढ़ी को एक स्वच्छ, बेहतर और बौद्धमय भारत मिल सके और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत का निर्माण हो सके। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जयराम की रिपोर्ट। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।